पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त, रेड जोन मुकम्मल सील, रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी से दारुल हुकूमत दाखिले के तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्तों पर रुकावटें। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस, तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से जायद कारकुनान पकड़े गए। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का डी चौक का दौरा, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात। मुजाहिरीन से निमटने की हिकमत अमली बना ली गई। एहतजाज करने वालों को सबसे पहले तिरनौल, फिर F8 और उसके बाद एक्सप्रेस चौक पर रोका जाएगा। पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल। हैवी मशीनरी सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचा दी गई। रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंजिल डी चौक है, जब तक बानी का हुक्म नहीं होगा आगे बढ़ते जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान, अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में गिरफ्तारी का खदशा। पेशावर हाईकोर्ट से 2 मुकदमात में राहदारी जमानत ले ली। अदालत का 25 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मंसूबाबंदी हो रही है। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम, बोले पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये लोग इस्लामाबाद धावा बोलने आ रहे हैं। हर सियासी जमात को एहतजाज का हक, मगर ऐसे नहीं चलेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया। बोले अली अमीन गंडापुर भी पाकिस्तानी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा से धावा बोलने पहुंच जाएं। वजीर दाखिला ने गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी सबसे जरूरी करार दे दी। पाकिस्तान एटमी कुव्वत, इसराइल खुद हमला नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के जरिए हम पर हमला आवर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2014 में CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो धरना हुआ। आज फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले एहतजाज शुरू हो गया। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कानून तोड़ने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। पंजाब हुकूमत का ऐलान, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। इनका मंसूबा है कि लाशें गिरें। ये सियासी लोग नहीं, दहशतगर्द जमात है। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अवाम फितने की हकीकत जान चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी और अटक के बाद लाहौर में भी रेंजर्स तलब कर ली। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, सगिया पुल, शाहदरा, शेराकोट और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हर कौम और मुल्क को जारे के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। मुसल्लह अफवाज ने इसराइल के खिलाफ कानूनी और जायज काम किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का 5 साल बाद तेहरान में खुतबा जुमा। ईरानी सदर समेत हजारों अफराद की शिरकत। जबरदस्त जोशो खरोश। हसन नसरुल्लाह समेत दीगर शोहदा को खिराज अकीदत कहा। इसराइल गजा में खून की होली खेल रहा है, हमारा दुश्मन एक ही है। आयतुल्लाह खामिनाई का मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर। फलस्तीनी अवाम की हिमायत के आज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ। फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा दौरा दोनों ममालिक और अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा।
शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी एजाज़ 12 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं गैर मुल्की क़यादत के दौरे मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा। मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। शरह सूद में भी कमी आई, बरामदात बढ़ी और तिजारती खसारा कम हुआ। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इस्लाहात को IMF और आलमी इदारों ने भी सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद परवाज, नई तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट पहली बार 83,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई। दौरान ट्रेडिंग 452 पॉइंट्स का इजाफा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का केस, PTI उम्मीदवार की जानिब से जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। शुएब शाहीन के रवैये पर मेंबर निसार दुरानी का इजहार नाराजी। आइंदा तारीख पर जवाब न आने पर दिफा का हक खत्म करने की वार्निंग दे डाली। मरियम नवाज ने पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। ऑटिज्म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तौसी की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डेटा मुरत्तब करने की हिदायत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास राक्ची लबनान पहुंच गए। आला क़यादत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसराइल की जमीनी कार्रवाई के खिलाफ लबनान का अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू। इसराइली हमलों के बायस बेघर लबनानी शहरियों की तादाद 10 लाख से बढ़ गई। ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले से मुतालिक बातचीत जारी है। हमला छोटे पैमाने पर होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को तेल तंसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। मुल्तान स्टेडियम में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग और बैटिंग के साथ साथ मुख्तलिफ मशकें। इंग्लिश क्रिकेटर जैक क्रॉली कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैटर्स और बाबर आजम शानदार बल्लेबाज हैं। सीरीज में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। मुल्तान की मेहमान नवाजी को शानदार करार दिया। यूएफा यूरोपा लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने हंगरी के क्लब फ्रेनस को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पोर्टो का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने अल उखदूद को 2-1 से हरा दिया। करीम बेंजेमा ने भी 1 गोल स्कोर किया। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने अल उखदूद को 2-1 से हरा दिया। करीम बेंजेमा ने भी 1 गोल स्कोर किया।